स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार दरोगा परीक्षा 2025 के लिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 10 यानी एडुटेरिया का एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 10 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप दिए गए लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। तथा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने पे एक लाइक जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को क्या करें तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही हम लोगों ने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। साथ ही साथ बिहार एसआई का खाकी सीरीज हम लोग इसके बाद खाकी सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी शिशुनाग ने। शिशुनाग ने किसकी हत्या करके? तो नाग दशक को पराजित करके मगध को क्या किया था? तो मगध में अवंती तथा वत्स को आपस मिला लिया था। ठीक है। अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों हय्यक वंश से संबंधित थे और सबसे ज्यादा जो मगध पर शासन किया था तो बिंबिसार ने टोटल 52 वर्ष, कितना? 52 वर्ष शासन किया था। ठीक है। और हय्यक वंश का संस्थापक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गंडमक की संधि से निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा युद्ध? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध यानी अंग्रेज और अफगान युद्ध जो था इसकी समाप्ति हुई थी किसकी संधि से? तो गंडमक की संधि। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1878 से लेकर 1880 के बीच में। ठीक है। जिसमें लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक। और बात करते प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 1839 से 1842 तक। ठीक। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था मई 1919 से लेकर मई 1919 से अगस्त 1919 तक। अगस्त 1919 तक हुआ था। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए देवराई का युद्ध। कब हुआ था? 1659 में हुआ था। 1659 में देवराई का युद्ध हुआ था। यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? यानी आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो हेनरी डेराजियो। यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हेनरी डेराजियो। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो आजादी के बाद राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है। या इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा? यानी राजकोषीय घाटे से ब्याज को कम करेंगे तो शेष क्या बचेगा? प्राथमिक घाटा। यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में क्या है? यानी कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में क्या है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी 2011 से 12। 2011 से 12। ठीक है। और अगर बात करें कोर उद्योग में कुल 8 उद्योगों को शामिल किया गया। कितने? 8 उद्योगों को शामिल किया गया। कुल 8 उद्योग है। इसमें कौन कौन सा उद्योग है उसके बारे में हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा उर्वरक, चौथा इस्पात, पांचवा प्राकृतिक गैस, छठा बिजली, सातवां सीमेंट और आठवां रिफाइनरी प्रोडक्ट। कौन कौन सा था? कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस, बिजली, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में, सितंबर 2005 को, यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, सितंबर 2005 को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कृषि विकास से, गरीबी अनुमान से, मुद्रास्फीति नियंत्रण से, बेरोजगारी के अनुमान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेरोजगारी के अनुमान से। और इसकी जो भगवती समिति है, इसकी जो स्थापना है या गठन कब हुआ? तो 1973 में, यानी भगवती समिति का गठन जो है 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। अगर बात करते हैं असहयोग आंदोलन, 1920 में इसकी शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर रहेगा महात्मा गांधी, यानी जगत नारायण साहबजादा सुल्तान और चिमन लाल सीतलवार, ये सब शामिल थे। महात्मा गांधी क्या थे? शामिल नहीं थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका मुख्य आरोपी कौन था? जनरल डायर, अंग्रेज का सेना था जनरल डायर, उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? तो जनरल डायर कर रहा था। ठीक है। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति, तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एमजी रनाडे, एमजी रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? खिलजी वंश। कौन सा था? खिलजी वंश था। और इसने कब से कब तक किया था? 1290 से लेकर 1320 तक, 1320 तक इसने शासन किया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। जबकि सारनाथ स्तूप, कुशीनगर और बोध गया, ये सब बुद्ध यानी बुद्ध भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जबकि सांची का स्तूप जो है इनसे संबंधित नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरकिशन सिंह। कौन थे? तो हरकिशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन, यहाँ इरविन है, डरविन लिखा हुआ है, इरविन, गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुई थी। ठीक है, कमेंट में किसमें बताना है? कमेंट में बताना है किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी का मतलब क्या होता है? बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। इसका परीक्षण किस लिए किया जाता है? इसका परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑस्टियोपेरोसिस
के लिए, किसके? तो ऑस्टियोपेरेसिस के लिए, जो क्या है? तो एक हड्डी का रोग है। क्या है? हड्डी का रोग है, यानी बोन फ्रैक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष के लिए होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया? क्या पूछ रहा है? तो रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1972। और अगर बात करते हैं रेड क्रॉस का स्थापना, तो इसकी स्थापना 1863 में हुआ था। 1863 में हुआ था। किसके? और इसका स्थापना के संस्थापक कौन थे? इसकी जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे कौन? तो हेनरी ड्यूरेंट। कौन थे? हेनरी ड्यूरेंट। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा। कहाँ है? जनेवा में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर कब क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मई को मनाया जाता है। कब? 12 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हम्पी अवशेष क्या है? हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1986, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1986 में से शामिल किया गया था। आगरा का किला को 1983 में, ठीक है, अजंता की गुफा को 1983 में, सूर्य मंदिर 1984 में, सांची का स्तूप 1989 में और आमेर का किला 2013 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? कौन सा सुरंग की बात कर रहा है? सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो है सीमा सड़क संगठन जो है BRO जल्द ही क्या करेगा? 4.1 किलोमीटर लंबी सिकुला सुरंग का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ करेगा। ठीक है, किसके द्वारा? तो BRO द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय पर बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33% मिला है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कौन सी योजना की बात कर रहा है? सुभद्रा योजना। तो ये किया गया उड़ीसा राज्य में। इसमें क्या किया जाएगा? 21 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति वर्ष कितना रुपया? 10,000 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा? तो ये रहा चीन। इसके साथ भारत ने कितना व्यापार किया है? तो 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है भारत ने। दूसरा है अमेरिका। दूसरा स्थान पे किसका है? अमेरिका का है स्थान। चलते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है कोचीन में, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये टोटल 10 दिन का त्योहार होता है। 10 दिन तक इसको लोग मनाते हैं, और किस राज्य में मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कपिल परमार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूडो। कपिल परमार जो पैरा एथलेटिक्स हैं, यानी पैरा ओलंपिक खेल में क्या किया है? तो जूडो से कांस्य पदक जीता है। जूडो में कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो अगर इसका बात करते हैं, इस पुस्तक में किसको शामिल नहीं किया गया? इसमें नहीं किया गया तो मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस को शामिल नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और सहृदय लोकन जो है ये किसके द्वारा रचित है? अनंत वर्धन द्वारा। किसके द्वारा? अनंत वर्धन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन कहते हैं, सॉरी, इसका जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अमृत नामक एक तकनीक विकसित किया है, क्या चीज के लिए? पानी से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए। तो किसने किया है? तो ये किया आईआईटी मद्रास। किसके द्वारा हुआ? आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा किया गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया प्रकाश कुमार को, यानी ऑप्शन बी। बिहार के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रकाश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? किस महीना में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 केजी, यानी 50 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई है? तो ये किया गया बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? यानी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? तो विकसित किया गया भारत में स्वदेशी रूप से प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाधावन। कौन बना है? वाधावन बना है। नंबर 40। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी रामा सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? तो बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 42। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है? तो किस राज्य द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? तत्सम का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य। मत्स्य जो है तत्सम का उदाहरण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। हिंदी का प्रश्न है टोटल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें है उपसर्ग, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपसर्ग है। 45 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन। कौन होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन।
46 है, धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म का धार्मिक। क्या होगा? धर्म का धार्मिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कपाल कुंडला, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद और कालिदास द्वारा रचित कौन कौन से पुस्तक हैं। ठीक है, गीतांजलि ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन क्या है? वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? इसका पैसिव जो फॉर्म होगा वो होगा प्रोमिसेस शुड बी कीप्ड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49, इंडेवर, इंडेवर शब्द का विलोम क्या होगा? इंडिएवर शब्द का विलोम क्या होगा? इंडेवर शब्द का विलोम होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिक, यानी उसका विलोम ट्रिक होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, अंटिल ही ऑप्शन दिया हुआ 4, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आई वेटेड फ्रॉम हिम अंटिल ही केम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, फन हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, घोंगे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? ये किस संघ का है? तो मोलस्का का है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मोलस्का। क्या हो जाएगा? मोलस्का इसका सही आंसर हो जाएगा। घोंगा किससे है? तो मोलस्का संघ से है। और ऑर्थोपोडा से क्या है? तिलचट्टा, तिलचट्टा जो है ये सब ऑर्थोपोडा से है। ठीक है, तिलचट्टा किससे? ऑर्थोपोडा से। और एनालिडा संघ में क्या है? जैसे केचुआ हो गया, रिंग वर्म हो गया, जोंक हो गया, ये सब एनालिडा में शामिल किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। तो कथन एक हम लोग देखते हैं क्या है, मॉल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा मॉल्टेज को ग्लूकोज में विघटित करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 तथा 2 दोनों, यानी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 है, मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है? तो इसको हम लोग, कौन सा अंग है शरीर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बाल है, जिसको एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से किस में रेक्फोटाइन सी पाया जाता है? क्या पाया जाता है? रेक्फोटाइन सी किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पनीर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेक्फोटाइन सी पनीर में पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। 57 है, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एस्क्लेरे काइमा का। किसका बना होता है? एस्क्लेरेन काइमा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58। वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीजन। ऑप्शन नंबर डी, एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की थी? किसने की थी? तो पॉलिंग और कोरी ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पॉलिंग और कोरी ने प्रोटीन की रचना की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 है। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेकिया, यानी श्वास नली। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1 है, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन परिक्षेपण बल। कौन सा बल? लंदन परिक्षेपण बल हो जाएगा। या कौन सा बल है? तो वह बल है जो परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्षणिक द्विध्रुवों से उत्पन्न होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तो है ही। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 है, कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रियाओं की रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? यानी पूछ रहा है कि अनुभवजन्य जो नियम है उसका उपयोग करके एल्केन्स और एल्काइंस के इलेक्ट्रॉन रागी संकलन जो है अभिक्रियाओं की, उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा मार्कोव निकोव का नियम, मार्कोव निकोव का नियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। तो लेड नाइट्रेट का अपघटन अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन बी, नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। किसका उपयोग किया जाता है? स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हेलाइट, यानी इसको क्या कहते हैं? हेलाइट, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की जो दर है उसमें वृद्धि होती है? तो इसकी कमी से होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आर्द्रता। आर्द्रता की कमी से क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की जो दर है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आवेग। किसका होगा? ऑप्शन सी, आवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फैराडे तथा हेनरी, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पर गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है? कथन यह है, गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की
इकाई के समान होती है। गुरुत्वाकर्षण की इकाई वेग की इकाई के समान होता है, यानी ऑप्शन 2 है। तीसरा ऑप्शन जो दिया है सी, गुरुत्वाकर्षण की इकाई द्रव्यमान की इकाई के समान होता है। और चौथा है गुरुत्वाकर्षण की इकाई घर्षण की इकाई के समान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? किसका कंपन करता है उत्पन्न? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। एक बंद आर्गन पाइप में क्या होगा? आर्गन पाइप में वायु स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होगा? तो गतिज ऊर्जा का होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा गुरुत्व या स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का बी, यानी ऑप्शन बी, यानी 7। कितने क्रम में विभाजित करेगा? 7 क्रम में विभाजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो था मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था और इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसके तहत? 1976 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? किसके रूप में? तो राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 78 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर जाएगा अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 163 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 163 इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या करेगी? राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 165 की अगर बात करते हैं इसमें क्या है? इसमें है राज्य के लिए महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति। अनुच्छेद 167 इसमें क्या है? राज्यपाल को सूचना देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री को कर्तव्य, यानी मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होगा? तो राज्यपाल को सूचना देने का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर जाएगा 2019, यानी ऑप्शन डी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतदान का अधिकार। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रंगराजन समिति का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है गरीबी का आकलन से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, गरीबी के आकलन से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा 1977। 1977 में किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। 84 में भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर
किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? किसके परामर्श से लेंगे? तो भारत के निर्वाचन आयोग से, यानी भारत के निर्वाचन आयोग से लेंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और आप लोग को बताना है निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चर्चा किया गया, निर्वाचन आयोग का जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है चर्चा, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? दिया हुआ है भूमि को फिसलने से रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार का निर्माण, सतही जल निकासी नियंत्रण, बारिश के पानी और झरने के प्रवाह के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। ऑप्शन सी में दिया है भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खतरा मानचित्रण, और ऑप्शन डी है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण से या आवरण में कमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 87। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसपास के इलाकों में काफी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं, यानी जब आसपास के शहर में या आसपास के इलाकों में काफी बोरिंग पंप लगा दिया जाता है तो पानी क्या हो जाता है, पानी का जल स्तर कम हो जाता है, यानी जल का जो स्तर होता है वो कम जाता है, इसलिए कुआं क्या होता है, सूख जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 है, करेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? करेवा का जो निर्माण है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट है जनगणना से संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जाता है जनगणना से संबंधित प्रश्न, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औशोधित मृत्यु दर क्या है? तो क्या पूछ रहा है, मृत्यु दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.1%, यानी ऑप्शन बी 7.1%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? कब किया था शुरू? तो 1912 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1912 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने क्या किया था, स्टील उत्पादन शुरू किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्राय औसत तापमान कितना होता है? तो यहाँ औसत तापमान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट की अगर बात करें सह्याद्री पहाड़ियों भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी इसे कहा जाता है, ठीक है। जो किस राज्य में है? तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है हिमालय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 है, निम्नलिखित में कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? कौन सी जो है दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? इसका सही आंसर हो जाएगा टीटीकाका, यानी ऑप्शन ए टीटीकाका झील। और ये स्थित कहाँ है? तो आप लोग को बताना है कहाँ, कमेंट में बताइए टीटीकाका झील किस देश में स्थित है। नेक्स्ट है 94। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? किसके बीच? भारत और चीन के बीच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है। तो धुरी पर भी एक ही चक्कर पूरा करेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में मैथ का प्रश्न है,
ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसका जो है पहले हम लोग क्या करेंगे, 12, 15 और 20 इस सबका एलसीएम ले लेंगे, उसको वर्ग करके इसको देखेंगे, तो इसका सही आंसर जाएगा 900, यानी ऑप्शन बी। 97 में शब्द एवी अवसेंटी के अक्षरों को भिन्न भिन्न कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, 6720। ठीक है, 6720। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98। सबका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर स्टडी प्री हब के। ठीक है, नेक्स्ट है 98। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 वर्षों में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा, यानी किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के समान होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16.2/3%। ठीक है, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ इसके नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो सीरीज का एक टेलीग्राम के साथ साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस पूरे वीडियो को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 to 9 पार्ट 1 से लेकर 9 तक का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है वीडियो को एक लाइक जरूर करें और प्रश्न के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 11 के साथ। ठीक है, तब तक आपसे निवेदन है पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।